आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको अब नेक्स्ट पेपर 7 दिसंबर को कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का है, तो अब हिंदी विषय की हम तैयारी करने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको काव्य खंड, गद्य खंड, बेतान, अभिव्यक्ति माध्यम, आपके महत्वपूर्ण कवि परिचय, लेखक परिचय, महत्वपूर्ण आपके क्या हो जाते हैं व्याख्या, मतलब गद्यांश पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ये सब मैं आपको सिलेक्टेड बता दूंगा। ओके, साथ ही मैं आपको क्या है विद सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले दोस्तों हम देखेंगे काव्य खंड में पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां से, जिससे क्या है 2 नंबर के क्वेश्चन आता है। 3 से 4 बताऊंगा, उन्हें तैयार करिएगा, 2 नंबर पक्का हो जाएंगे। ओके, तो इसमें पहला अपना क्वेश्चन है सगुण और निगुण धारा में अंतर। आई होप ये आपसे बन जाता होगा। ओके, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। सगुण धारा में आपको ये दिया हुआ है। ओके, तो सगुण धारा की विशेषता लिखिएगा, एक साइड आप निगुण धारा की, निगुण भक्ति धारा की लिख दीजिएगा, तो आपका अंतर हो जाएगा। तो ये आपकी सगुण भक्ति धारा है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको समझ में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मैं आपको क्या है निगुण धारा को भी दिखा देता हूँ विशेषताएं। ये पहली विशेषता हो जाती है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपकी दूसरी विशेषता हो जाती है। ओके, बस आपको पता है सगुण धारा में क्या होती है, मूर्ति पूजा होती है, जबकि निगुण धारा में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ। सगुण धारा में क्या है, जो मूर्ति उसका आकार, रूप, रंग होता है, जबकि निगुण में क्या है किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सगुण और निगुण धारा में अंतर। ओके, 2 भाषा आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, 2 आपको क्या है प्रगतिवादी कवि बताने हैं, तो 2 प्रगतिवादी आपके कवि ये दिए हुए हैं। स्क्रीनशॉट इसका फास्ट लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर, हुंकार हो जाती, कुरुक्षेत्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोज, शिव मंगल सिंह सुमन, प्रलय सज्जन। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी छायावादी की 2 विशेषताएं, तो ये आपकी दी हुई है 2 विशेषताएं। ओके, इसमें 3 से 4 दिए, कोई भी आप 2 विशेषता तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस पेपर में कई बार आ चुका है। ओके, छायावादी काव्य की विशेषताएं 3 ये आपकी ये दी हुई है, 2 आपकी यहाँ दी है। स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। फास्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अपन को कवर करने हैं, इसलिए क्या है आप फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ओके, मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बताने। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत हिंदी युग की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। ओके, 2 प्रवृत्ति आप इसे देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपको प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं, तो ये आपकी दी हुई प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको 6 से 7 दी हुई, केवल आपको 2 तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है आपका रीति काल की 2 प्रवृत्तियां, तो ये आपका दिया हुआ। ओके, 3 से 4 क्वेश्चन, एक छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवाद, रीति काल के 3 से 4 की तैयार करिएगा, 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। ओके, तो ये आपकी दी है रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। ओके, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। बहुत सारी दी है, केवल 2 आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे काव्यखंड से आपके काव्यखंड आरोह से 2 नंबर के क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसमें अब जो आपकी किताब में, जो पुस्तक में आपके जो कुछ कविताएं दी हुई हैं, उनसे आपके क्वेश्चन। ओके, पहला है अपना पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ये वाला दूसरा वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है कि बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे हैं। ओके, तो यह दिया हुआ है कि बच्चे इस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे कि सुबह से भोजन की तलाश में निकले उनके माता पिता सूर्यास्त की बेला में अब वापस आ रहे होंगे और उनके लिए क्या है भोजन का दाना लाएंगे। इस आशा से बच्चे क्या है नीड़ों से झांक कर अपने माता पिता की क्या है प्रतीक्षा कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका दिया हुआ है शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ शीतल वाणी में आग होने से अभिप्राय। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशा है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है जग जीवन का भार से कवि का क्या आशा है, तो ये दिया है कवि स्वयं के जीवन को महत्वहीन मानते हुए कहता है कि वह संसार में अपने जीवन का भार के समान लेकर जीवन व्यतीत कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका दिया है कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। चलिए इसे देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है भाषा को सहूलियत बरतने से अभिप्राय। स्क्रीनशॉट इसका क्या फास्ट ही ले लीजिए। ओके,
तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। मैं आपको क्या है बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन है अलग अलग जगह से, ओके, किसी में है किसी में इनका सॉल्यूशन है नहीं, तो मैं आपको अलग अलग स्रोत से आपको क्या है इनके सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके, तो वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। चलिए इसे देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, उड़ने और खिलने से कविता का में क्या संबंध है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। फास्ट ही दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कभी जग का ध्यान क्यों नहीं करता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कभी जग का ध्यान क्यों नहीं करता, सभी क्वेश्चन से 2 से 3 लाइन का इनका सॉल्यूशन है, और कहानी से लग रहा है पढ़ लेंगे तो आपसे क्या है इजिली बन जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। ओके, इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसका कारण ये आपका दिया हुआ है कि कविता के आधार पर दिन का पंथी जल्दी जल्दी इसलिए चलता है क्योंकि वह सोचता है कहीं उसकी मंजिल पहुंचने से पहले क्या है रात ना हो जाए, इसलिए वो सोचता है कि पहले मंजिल पहुंच जाए फिर आराम किया जाए। ओके, तो वो इसलिए मंजिल को जल्दी जल्दी प्राप्त करने के लिए क्या है थका हुआ पंथी जल्दी जल्दी चलता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है ऊषा का जादू क्या है और यह क्यों टूट रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, एक वाक्य में या 2 नंबर में आता रहता है। चलिए इसे देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है ऊषा का जादू क्या है और यह क्यों टूट रहा है, तो उसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ। ओके, तो आप क्या वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, तो कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कवि ने बादलों को विलुप्त के बादल क्यों कहा है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है कवि ने बादलों को विलुप्त के बादल क्यों कहा, इंपॉर्टेंट है। तो बादल राग कविता में हे विलुप्त के वीर बादल को कहा गया है। बादल घनघोर वर्षा कराता है तथा बिजली गिराता है, इससे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, बादल क्रांति का प्रतीक है। इस प्रकार से दिया हुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हनुमान ने भरत के किन गुणों की प्रशंसा की है। ओके, तो ये बहुत ही ईजी है आपका। हनुमान ने भरत के क्या है बाहुबल, सुशील स्वभाव और तथा प्रभु राम के चरणों में अपार भक्ति की प्रशंसा की है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे महत्वपूर्ण व्याख्या। ओके, आपको पता है 4 नंबर की आपकी क्या है पद्यांश की व्याख्या आती है, 4 नंबर की आपकी गद्यांश की व्याख्या होती है। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं, पहले हम देखेंगे पद्यांश की व्याख्या। ओके, तो इसमें मैंने आपको 4 महत्वपूर्ण है, ओके, जो आपके प्रीवियस पेपर में आती रहती है। ओके, तो इसलिए इन सारों का तैयार कर लिया, हो सकता है इनमें से कोई आ जाए। ओके, तो पहला है आपका मैं जग जीवन का डस ताल लिए फिरता हूं, मतलब ये वाला आपको क्या है इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको तैयार कर लेनी है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने जिनके जिसको छूकर मैं सांसों के 2 ताल लिए फिरता हूँ। इस वाली ये 4 पंक्ति है, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार करनी है। ओके, तो ये आपका यहाँ से दिया है संदर्भ यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, इसके बाद ये आपका दिया हुआ प्रसंग, तो देख लीजिए। ओके, फिर आपका ये दी हुई व्याख्या, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हो सकता है रिपीट हो जाए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अपनी है मैं नजरोदन वाली राग लिए फिरता वाला में। ओके, तो ये आपकी दी हुई है पंक्तियां, इसका ये आपका दिया है संदर्भ। ओके, ये आपका संदर्भ दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद आपका ये क्या है प्रसंग दिया हुआ है। ओके, आगे की 2 लाइन आपकी संदर्भ है, फिर पीछे की 2 लाइन आपकी प्रसंग है। ओके, इसमें एक साथ दे दिया गया है और फिर ये आपकी व्याख्या दी हुई है। ओके, तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बात सीधी थी पर पेचीदा होती चली गई, ये वाला अपन देख लेते हैं। तो इसका ये दिया हुआ है आपका बात सीधी थी पर एक भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। इसमें से आपकी 4 से 5 पंक्ति आ सकती है। ओके, तो आपको संदर्भ में क्या लिखना है तो वो देख लीजिएगा। तो संदर्भ में आपका ये दिया हुआ है। ओके, संदर्भ में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, प्रसंग में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ओके, और व्याख्या में बता देता हूँ, व्याख्या में आपकी ये दी हुई है। ओके, व्याख्या में आपकी ये लाइन दी हुई है, तो इन्हें पढ़ लीजिएगा समझ लीजिएगा, तो आपसे बन जाएंगे। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारी नेक्स्ट व्याख्या है दूध कहो अब दूध कहो कहाँ राजपूत कहाँ दो, ये वाला है आपका। तो ये आपके तुलसीदास जी वाला। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। इस प्रकार से आपके कंप्लीट ये आपका ये दिया हुआ है पद्यांश, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका यहाँ से यहाँ सब आपका दिया है संदर्भ। ओके, ये आपका संदर्भ दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर आपका प्रसंग दिया हुआ। ओके, और फिर इसके बाद ये आपकी व्याख्या दी हुई, तो इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, इसका ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 4 महत्वपूर्ण अपनी तरफ से आपको क्या है ये व्याख्या बताई है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और भी आप जितने ज्यादा और भी आपकी ये दी हुई है जो महत्वपूर्ण है सभी पढ़ लीजिएगा, उन्हीं में से आपका आ जाता तो आपके यहाँ से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण कवि परिचय। ओके, तो कवि परिचय आपका 3 नंबर का आता है, लेखक परिचय 3 नंबर का आता है। पहले हम महत्वपूर्ण कवि परिचय देख लेते हैं, 3 आप तैयार कर लीजिएगा।
तो इनमें से आपके आ सकते हो। तो हरिवंश राय बच्चन जी का, रघुवीर सहाय जी का, तुलसीदास जी का। ओके, तुलसीदास जी का तो बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है। ओके, तो आपको क्या है हरिवंश राय बच्चन जी, तुलसीदास जी का तो कर ही लेना है। तो हरिवंश राय बच्चन जी और रघुवीर सहाय जी का मैंने क्या है यूट्यूब पर डाल दिया है। तो उनकी जो वीडियो मैंने आपको उनमें क्या है स्पेशल उनकी वीडियो डाली है, समझाया है। उनकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, और तुलसीदास जी का भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो इसलिए आप क्या है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और साथ ही आप क्या है टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप चैनल पे भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, बाकी इनकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिए। ओके, चलिए आगे हम देखेंगे गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां एवं विकास क्रम से। ओके, क्वेश्चन इससे भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता तो देख लेते हैं। इसमें भी मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। ओके, पहला है अपना भारतेंदु युग के निबंध की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ओके, ये दी हुई है भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं। फास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, केवल 2 आपको तैयार कर लेना है। ओके, जैसे भी भारतेंदु युग की जो विशेषताएं हैं, इसमें सबसे पहले है देश प्रेम की भावना हो जाता है। ओके, साथ ही इसमें दोस्तों आपका क्या है नई भाषा और नई शैली का प्रयोग किया गया है। ये बस आपको इस प्रकार से 2 आपको विशेषता लिख देनी। ओके, नेक्स्ट है निबंध किसे कहते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा देख लीजिएगा इसे आप अपनी तरफ से। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट जो आपका तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां है। ओके, इन चारों की तो हम रट लीजिएगा, इनमें से कोई भी आपका आ सकता है। ओके, बोर्ड एग्जाम में भी आगे भी। ओके, तो आपके हो जाएगा आगे तक की। ओके, तो नेक्स्ट है आप हो जाएगा अपना आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए। ओके, मैंने आपको क्या है त्रैमासिक परीक्षा में ये सब बताए थे। ओके, आई होप आपको पहले से याद हो गए, नहीं है तो अभी आप याद कर लीजिएगा। ओके, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। तो ये आपका दिया है आत्मकथा और जीवनी अंतर। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपका अलग अलग दिया है, 2 पॉइंट बना के लिखना है या अलग अलग लिखना है या थ्योरी में लिखना है, जैसे भी आपको लिखना है लिख दीजिएगा। ओके, 2 पॉइंट बस आपसे बनने चाहिए। ओके, तो ये दिया है जीवनी और आत्मकथा में अंतर, फास्ट ये देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताइए। चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रेखा चित्र और आपको क्या है संस्मरण में अंतर बताना है। तो ये आपके दिए हैं 3 पॉइंट, तीनों तैयार कर लीजिएगा, शॉर्ट में दिए हुए हैं। स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ही ले लीजिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास और कहानी में अंतर लिखिए। उपन्यास और कहानी में आपको अंतर बताना, तो ये आपको ये दिए हुए उपन्यास और कहानी में अंतर, इसका भी क्या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसमें भी थ्योरी में दिए हैं। ओके, तो थ्योरी में आप लिख सकते हैं, आपको क्या है पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है तो पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। ओके, तो या कॉलम बनाकर भी आप लिख सकते हैं। तो ये आप दिया हुआ है मटेरियल। ओके, फिर आप जैसा यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना नाटक और एकांकी में अंतर, तो इसे भी देख लीजिएगा। ये आपका दिया है नाटक और एकांकी में अंतर, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। ओके, इसमें भी 4 पॉइंट के रूप में आपको अंतर बताया गया। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों के, इससे भी 2 नंबर के क्वेश्चन आता है। तो गद्य खंड में अपना पहला क्वेश्चन है लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। ओके, सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। लगान न चुकाने के कारण भक्तिन को जमींदार ने दिन भर क्या है कड़ी धूप में रखा, ये सजा दी। ओके, नेक्स्ट है भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। ओके, तो बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आया करता है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है और वह अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऑब्जेक्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है, तो लक्ष्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है पर्चिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। ओके, इसे देख लेते हो। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, पर्चिंग पावर से लेखक का क्या आशय है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अभी अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई। ओके, तो इसका सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार का जादू क्या है, यह कैसे काम करता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बाजार का जादू क्या है और वह कैसे काम करता है। ओके, तो स्क्रीनशॉट इसका भी क्या है फास्ट ही ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है। ओके, तो इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बस आप कहानी के रूप में आप इन्हें पढ़ते जाइएगा तो आपसे बन जाएगा। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। और आपने ये कंप्लीट कहानी पढ़ी है, जैसे बाजार दर्शन का काली मेघा पानी दे। ओके, तो आपसे क्या इजी अब बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन है लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से उसका क्या नाता था। ओके, तो इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। लुट्टन के पहलवान का गुरु कौन का, कोई पहलवान नहीं था, उसकी क्या है
उसका ढोलक की उसकी क्या है गुरु थी। ओके, वह कहता था कि ढोलक की आवाज के प्रताप से ही मैं क्या है पहलवान हुआ, दंगल में उतरकर सबसे पहले क्या है ढोलक को प्रणाम करता था। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लिप्टन का बचपन कैसा था। ओके, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है लिप्टन का बचपन कैसा था, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। ओके, इसे आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, गगरी फूटी बैल प्यासा से क्या आशय है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, गगरी फूटी बैल प्यासा से आशय, तो इसका भी क्या है आप फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप कि गगरी फूटी बैल प्यासा का आशय क्या है। ओके, कि एक और जहां सूखे की ओर बढ़ते समाज का सजीव एवं मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है, वहीं यह देश की वर्तमान हालत का चित्रण करता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपका ये दिया हुआ है, इसे भी आप देख लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशिर को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है कि शिशिर के जो फूल है उसको कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है। ओके, अवधू मतलब होता है सन्यासी। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका फास्ट ही ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ, अगर आप पढ़ लेते हैं ओके, एक भी बार पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों कहा गया है, और पेपर में आप क्या आसानी से लिख पाएंगे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, शिशिर के फूल को बहुत कोमल क्यों माना गया है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि शिशिर का फूल क्या है कोमल होता है, ये केवल भोरों के पैरों का कोमल भार ही सह सकता है। ओके, इस पर क्या है पक्षियों का भार असहनीय हो जाता है, इस प्रकार की अवस्था पाकर ये क्या है तुरंत टूटकर जमीन पर गिर जाता है। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारे क्या है गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे महत्वपूर्ण मतलब गद्यांशों की क्या है व्याख्याएं। ओके, ये भी आपका 4 नंबर खाता था। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको महत्वपूर्ण पद्यांश बताए हैं जिनकी आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश। ओके, जिनकी आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार कर लेनी। ओके, 4 मैं बता रहा हूँ। पहला है, भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध था, जमीन के घेरे, ये वाला आपको क्या है गद्यांश का आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार करना है। ओके, तो ये आपका पूरा गद्यांश दिया हुआ है। अब संदर्भ आपको किस प्रकार से लिखना है ये आपका दिया हुआ है, प्रसंग किस प्रकार से लिखना है ये आपका दिया हुआ है, ये आपका व्याख्या दी हुई है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या तीनों दिए हुए हैं बेहतरीन तरीके से, तो ये देख लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि सेवा और धर्म में हनुमान जी वाला, ये आपका इस पद्यांश को आपको तैयार करना है, तो आपका ये पद्यांश दिया हुआ है। ओके, अब इसका संदर्भ आपका ये दिया हुआ है, प्रसंग आपका ये है और व्याख्या आपका ये दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, बाजार में एक जादू है डैश किसकी माने, तो ये आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये दिया हुआ है गद्यांश। अब इसका संदर्भ ये आपका दिया है संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो ये आपकी व्याख्या दी हुई है। ओके ओके, अब इसका आपका क्या है संदर्भ प्रसंग दिया हुआ है, ये आपका संदर्भ है, ये आपका प्रसंग है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट लीजिए और व्याख्या आपकी यहाँ दी हुई है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारी चौथी व्याख्या है, रात्रि की भीषणी का को सिर्फ पहलवान की ढोलक, ये आपका दिया हुआ है इस वाले का, ये आपका दिया हुआ है गद्यांश। ओके, इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार करना है, तो ये आप गद्यांश देख लीजिएगा, ये आपका पूरा गद्यांश दिया हुआ। ओके, अब इसी संदर्भ ये आपका दिया हुआ है, फिर इसके बाद ये प्रसंग दिया हुआ है और ये कंप्लीट व्याख्या दी हुई है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से मैंने आपको 4 महत्वपूर्ण क्या है पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताई है और 4 महत्वपूर्ण आपकी गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताई। ओके, ये सिलेक्टेड है, आते रहते हैं, इसलिए मैं आपको क्या है बता रहा हूँ अपने अनुभव से। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे महत्वपूर्ण लेखक परिचय, जो कि आपका 3 नंबर में आता है। ओके, कई परिचय मैंने आपको बता दिए हैं, लेखक परिचय देख लेते हैं। तो लेखक परिचय में आपको 2 तैयार करना है, जैनेन्द्र कुमार जी का, महादेवी वर्मा जी का। ओके, इसका मैं आपको क्या है सॉल्यूशन में आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम में या अपने से भी आप देख सकते हैं, केवल आपको लेखक परिचय में आपको तैयार करना है, 2 रचनाएं। ओके, और भाषा शैली। ओके, तो ये आपको मैं क्या है टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम आगे देखेंगे बेतान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तो बेतान जो आपकी पुस्तक चलती है, इससे भी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आना है, इससे भी हमको सिलेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, ये आपका दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन होगा पूरा पढ़ लीजिएगा। तो आप इससे आप क्या है 2 से 3 लाइन आप किसी मुख्य बातें निकाल लीजिएगा और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। इसमें काफ़ी लॉन्ग दिया है, लेकिन आपको केवल 1 से 2 लाइन लिखनी है। ओके, मुख्य बातें। ओके, पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर बैंडिंग का आयोजन क्यों हुआ। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, क्यों हुआ, फास्ट आंसर ले लीजिए। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि यशोधर बाबू की शादी की क्या है 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसी खुशी में क्या है सिल्वर बैंडिंग हुआ। ओके, नेक्स्ट है, जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ कि जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी। ओके,
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका, तो ये आपका ये दी हुई है यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं विशेषताएं। तो ये आपकी विशेषताएं ये दी हुई। ओके, जैसे पहला है यशोधर बाबू का बालपन, दूसरा है कुमाऊं संस्कृति के पोषक, तीसरा है संध्या के पट्टशिष्य और चौथा है परंपरावादी और पांचवा इसमें दी है द्वंद्वग्रस्त व्यक्तित्व। ओके, ये 5 इसमें विशेषताएं दी है। कोई भी 2 अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, जो भी आपको तैयार करना। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। ओके, जैसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है। अब इसमें भी काफी लॉन्ग दिया हुआ, केवल आपसे से लेकिन इसमें आपको 2 लाइन लिखनी है। ओके, पढ़ लीजिएगा तो उससे भी आप क्या है 2 लाइन आपसे बन जाएंगे। ओके, पढ़ लेंगे अगर क्वेश्चन वाली पूरा पढ़ लिया आपने, ओके, पेपर में आता है तो आप 1 से 2 लाइन आपसे लिख जाएंगे और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन आपको 2 नंबर के ओके कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री सौदलेगर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसका भी आप क्या है फास्ट आंसर आप ले लीजिए, आपका ये दिया हुआ है। ओके, 2 विशेषताएं कौन है कि सौदलेगर का अध्यापन क्या है और किस प्रकार से था, और क्या है सौदलेगर का काव्य विषय ज्ञान। ओके, ये 2 पॉइंट से आप बता सकते हो ओके उनकी विशेषताएं, तो इसकी आंसर आप फास्ट ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कविता के प्रति लगाव के पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की अवधारणा, इसका भी क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, अब ये काफी लॉन्ग लग रहे होंगे लेकिन आपको पढ़ के केवल 1 से 2 लाइन लिखनी है, मेन पॉइंट। ओके, क्योंकि इसमें क्या है पूरी कहानी के रूप में दे देता है। ओके, तो आपको 1 से 2 लाइन लिखनी है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें क्या है भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। सिंधु सभ्यता क्या है साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसकी आंसर ले लीजिए। पहले आपको इतना लिखना है तो इसकी आंसर ले लीजिए। ओके, चलिए इसके आगे देख लेते हैं। तो इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इससे भी इसकी आंसर आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपने ये भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन जोदड़ो की सभ्यता को लो प्रभावित सभ्यता क्यों कहा गया है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट आंसर आप ले लीजिए। ओके, तो ये आपका दिया है कि मोहन जोदड़ो की सभ्यता को लो प्रभावित सभ्यता क्यों कहा गया है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विकताओं ने किस भवन को कॉलेज ऑफ ट्रिट्स कहा है। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट आंसर आप ले लीजिए। ओके, तो अपना ये कंप्लीट हो जाता है, इससे भी देख लीजिएगा फास्ट ही। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीत में दबे पांव शीर्षक का सार्थकता सिद्ध कीजिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट आंसर लीजिए। तो ये भी अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, बस इसमें 1 ही 2 ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण है, जैसे आपके यशोधर बाबू की विशेषताएं और के अध्यापक सौदलेगर के अध्यापन की विशेषताएं, और आपका यहाँ हो जाता है मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रभावित सभ्यता क्यों कहा गया है। ओके, यही बस आपके महत्वपूर्ण है। चलिए आगे अब हम देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे अभिव्यक्ति जो माध्यम है तो पुस्तक आपकी चलती है, उससे भी यह 2 नंबर के क्वेश्चन आता है, तो उससे भी हम क्या है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से भी आप 2 नंबर पक्का कर पाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है पत्रकारीय लेखन क्या है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है पत्रकारीय लेखन क्या है। ओके, तो इसका भी क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, कि समाचार माध्यमों से काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों और श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते से पत्रकारीय लेखन कहते हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखी। ओके, तो जैसे भी देख लेते हैं। तो ये आपका दी हुई है जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं, तो उसका भी गैस की स्वभाव ले लीजिए। ये आपकी जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं, अपने आप से कर सकते हैं, जिसमें आपका हो जाएगा टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये सब क्या है आपका क्या अखबार होगा, ये सब आपके जनसंचार माध्यम है। ओके, नेक्स्ट इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। ओके, तो इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, तो उसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इसके आगे आपका 1 लाइन और दी हुई है, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है समाचार लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। समाचार के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है, तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये आपका दिया है समाचार के लेखन और प्रस्तुति में अंतर। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट माध्यम क्या है। ओके, इसे भी देख लेते हैं। तो ये आपका ये दिया हुआ प्रिंट माध्यम क्या है, तो उसका भी क्या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है लाइव के बारे में लिखिए। ओके, और तो इसे भी देख लेते, तो ये आपका दिया है लाइव के बारे में क्या है, लाइव क्या कहलाता है। ओके, तो ये तो आपको पता है लाइव जैसे न्यूज़ चल रही है, लाइव यूट्यूब पर वीडियो जैसे कोई टीचर देते हैं, तो ये सब हो जाते हैं लाइव। ओके, तो ये सब आपको बताया गया है।
नेक्स्ट है इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। तो इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं आपकी ये दी हुई है, तो इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं इसमें दी हुई है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी लिखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, तो इसे आप थोड़ा अपने तरफ से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, विशेष लेखन क्या है। तो विशेष लेखन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि विशेष लेखन क्या होता है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन लास्ट, समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन से हैं। तो समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन से हैं, तो ये आपके दिए हैं समाचार लेखन के 6 प्रकार, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको कहा है व्यक्ति माध्यम के महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों ये थे आपके क्लास 12 अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, ये पार्ट 1 है। अगला पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको व्याकरण संबंधी आपके काव्य बोध, भाषा बोध, ओके, और भाषा बोध में भी साथ भी आपको क्या है निबंध लेखन, पत्र लेखन और भी व्याकरण संबंधी जितने भी आपके टॉपिक रह जाते हैं सभी क्या है हम उस वीडियो में कवर करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए कहेंगे तो आगे मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बता दूंगा। ओके, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। और अभी तक दोस्तों हमने कहा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।